ओम शांति। साइलेंस और साइंस। साइलेंस और साइंस एक दिव्य संतुलन, एक दिव्य उसका जो बैलेंस है वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की दुनिया में एक तरफ साइंस है जो बाहरी दुनिया को तेजी से बदल रहा है, दूसरी तरफ साइलेंस है जो आंतरिक दुनिया में स्थिरता और शांति लाता है। साइंस मशीनें बनाता है, तकनीकी लाता है, साइलेंस चेतना को जागृत करता है, आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। ब्रह्मा कुमारियों के अनुसार सच्ची उन्नति तब होती है जब हम साइंस को साइलेंस के आध्यात्मिक गुणों से संतुलित करना सीखते। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, साइलेंस की शक्ति से तुम भविष्य की सत्व प्रधान सृष्टि की नींव रखते हो। साइलेंस से साइंस पदार्थ की शक्ति है, वस्तुओं की शक्ति है। आज का विज्ञान अविश्वसनीय ऊंचाइयां छू रहा है, विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे काम विज्ञान हमारे सामने करके दिखा रहा है। संचार, परिवहन, मेडिकल, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये एआई, ये सब क्या है? विज्ञान की देन। लेकिन बाबा समझाते हैं चरित्र के बिना विज्ञान विनाश का कारण बनता है। साकार मुरली में बाबा ने कहा, चरित्र के बिना विज्ञान विनाश का कारण बनता है। आज मनुष्य का चरित्र खत्म हो गया है, खराब हो गया है, बिगड़ गया है, जिसके कारण ये साइंस के साधन सुख की बजाय दुख का कारण बन गए। विनाश का कारण बन गए। अब परमात्मा आकर हम सबको चरित्रवान बना देते हैं, हमारा कैरेक्टर टॉप पर हो जाता है। तो जब हम टॉप चरित्र वाले साइंटिस्ट सतयुग में जाते हैं तो वो जो चीज बनाते हैं वो फुल प्रूफ होती है, सर्वहिताय होती है, किसी को दुख पहुंच नहीं सकता, एक्सीडेंट हो नहीं सकता। फुल प्रूफ होते। जब साइंस अहंकार और वासनाओं के साथ प्रयोग होती है, किसके साथ? अहंकार के साथ और वासनाओं के साथ, विकारों के साथ प्रयोग होती है, तो ये बनते हैं हथियार, प्रदूषण और टेंशन। लेकिन जब वही विज्ञान आत्मा की शुद्धता और सेवा की भावना से जुड़ते हैं तो वो बन जाता है देवता समान यंत्र। स्वर्ण युग की सभ्यता का आधार
स्वर्ण युग की सभ्यता का आधार उदाहरण आज की एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर लालच से भरी तो सोच द्वारा चलती है, लालच से भरी सोच द्वारा चलती है तो बेरोजगारी और नियंत्रण बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और नियंत्रण बढ़ेगा। परंतु वही एआई अगर सेवा और सहयोग की भावना से जुड़ेगी तो दुनिया को नई दिशा मिलेगी, तो दुनिया को नई दिशा मिलेगी। साइलेंस आत्मा की शक्ति, साइलेंस आत्मा की शक्ति, साइलेंस को अथवा अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, साइलेंस का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। सच्चा साइलेंस वह है जिसमें आत्मा परम आत्मा की याद में स्थित हो जाती है। सच्चा साइलेंस वे है जिसमें आत्मा परमात्मा की याद में स्थित हो जाती है। ये वो अवस्था है जहां विचार, शांति, संकल्प, पवित्रता और हृदय निर्मल होता है। जहां विचार शांत हो जाते हैं, संकल्प पवित्र हो जाते हैं, हृदय निर्मल होता है। मनसा सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, मनसा सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तुम्हारे शांत संकल्प पूरे वातावरण को शांति देंगे, तुम्हारे शांत संकल्प पूरे वातावरण को शक्ति देंगे। आज की दुनिया में जहां शब्द की भीड़ है वहां साइलेंस की शक्ति आराम और समाधान देती। तसल्ली से सोचा गया सही काम करने में मदद करता। उदाहरण के लिए जब कोई माँ चुपचाप रोते बच्चे को अपनी गोदी में लेकर प्रेम से शांत करती है, वे मौन में भी सेवा कर रही। वैसे ही एक योगी आत्मा जब ध्यान में स्थित होती है, उसके मौन संकल्प और दूसरों को शांति प्रदान करते, मौन संकल्प दूसरों को शांति प्रदान करते हैं। संश्लेषण जब साइलेंस विज्ञान से मिलता है, साइलेंस विज्ञान से मिलता है। ब्रह्मा कुमारियां सिखाते हैं साइंस बुद्धि का फल है, साइलेंस आत्मा का बीज है, साइलेंस आत्मा का बीज है।
बीज शुद्ध हो तो फल मीठा और कल्याणकारी होता है। भाई जी, वो फास्ट ने आपने बताया कि साइलेंस विज्ञान से मिलता है, साइलेंस ये कब विज्ञान से मिलता है? कहाँ बताया? वो बुद्धि का बल है, साइलेंस उसके पहले लाइन में बताया। ये देखो, साइलेंस विज्ञान से मिलता है। जब हाँ, साइलेंस विज्ञान से मिलता है, ये हाँ, साइलेंस विज्ञान से कैसे मिलता है? जब हम साइलेंस और विज्ञान दोनों इकट्ठे करें। इसके लिए आपको मैंने एक बताया था, आइंस्टाइन ने कहा है, और उसका चित्र हमारे ज्ञान सरोवर में रूम नंबर 13, कभी ज्ञान सरोवर में जाएं तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर रूम नंबर 13, ठीक है नहीं, वहाँ आप ऊपर जाएंगे, स्पार्क, उसको रूम स्पार्क का कमरा बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर ये चित्र लगा हुआ है। उसने कहा कि विज्ञान अंधा है और धर्म लंगड़ा है, और यदि अंधा लंगड़े को उठा ले तो दोनों मिलकर अपना सफर कर सकते हैं, यात्रा पूरी कर सकते हैं। विज्ञान अंधा है और धर्म क्या है? लंगड़ा है। दोनों मिल जाएं तो काम चल सकता है ना। वो उसको रास्ता दिखाता जाए, ईश्वरीय ज्ञान का रास्ता दिखाता जाए और सच्चाई समझाता जाए, ठीक है नहीं। जब साइलेंस विज्ञान से मिलता है, ब्रह्मा कुमारियां सिखाते हैं साइंस बुद्धि का फल है। ये बुद्धि का फल उन्होंने ठीक लिखा, वास्तव में साइलेंस हार्ड डिस्क से आता है। उसके संकल्प हमारी बुद्धि में चलते हैं। साइलेंस अलग चीज है। जब हम बैठते हैं साइलेंस में, तो साइलेंस में नहीं होते हैं, वो एक अधूरा सा एहसास होता है। साइलेंस आत्मा का बीज है। बीज शुद्ध हो तो फल मीठा और कल्याणकारी होता है। साइलेंस से विज्ञान को दिव्यता मिलती है। साइलेंस से विज्ञान को दिव्यता मिलती है। लाइन समझ में, ये बाबा के शब्द है। साइलेंस से विज्ञान को दिव्यता मिलती है। उन चीजों को खोज करके आते हैं जो बहुत मुश्किल। स्वर्ण युग में साइंस पवित्रता से संचालित था। वहां विमान बिना ध्वनि, बिना ईंधन, बिना प्रदूषण, बिना ध्वनि, बिना ईंधन, बिना प्रदूषण चलते। भवन बोलते थे, प्रकृति सेवा में थी। लेकिन आज मौन के अभाव में
विज्ञान की दिशा ही खो गई है। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु आत्म परिवर्तन नहीं हुआ। ये संतुलन अब क्यों आवश्यक है? हम एक एक ज्ञान तो बहुत है, परंतु आत्म परिवर्तन नहीं हुआ। ये संतुलन अब क्यों आवश्यक है? हम एक ऐसे समय पर हैं जहां मानसिक तनाव, युद्ध, साइंस में समाधान है, लेकिन मन में स्थिरता नहीं है। अब आवश्यकता है मौन से मन को स्थिर करने की। साइंस से संसार को सहयोग देने की। उदाहरण, जब एक वैज्ञानिक आध्यात्मिक योगी बन जाता है तो उसके आविष्कार मानवता की सेवा के लिए होते हैं, धन प्राप्ति के लिए नहीं होते। निष्कर्ष, ब्रह्मा कुमारियां हमें सिखाते हैं, मन को स्मृति में लगाओ, शरीर को सेवा में लगाओ, साइलेंस को अपनी प्रयोगशाला बनाओ, हाँ जी, इस लाइन दोबारा लिखिए। साइलेंस को अपनी प्रयोगशाला बनाओ और परमात्मा को मार्गदर्शक। अब समझ में आया? मतलब क्लासरूम भी जाकर के डिस्टर्ब नहीं करना। साइलेंस को अपनी प्रयोगशाला बनाओ, साइलेंस में अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करो। क्या? हाँ जी, हाँ, साइलेंस माना साइलेंस, मौन, तन का भी मौन और मन का भी मौन। तो फिर परमात्मा का तो मार्गदर्शन सबको मिलेगा ना, ना मिले तो ये हो नहीं सकता ना। साइलेंस और साइंस जब एक दूसरे का पूरक बनते हैं तो ही एक
नव संसार की रचना होती है। शांति, पवित्र, दिव्य, शांत, पवित्र और दिव्य एक साइलेंस वैज्ञानिक बनो, कंपनी फैलाओ, एक साइलेंस वैज्ञानिक बनो, कंपन फैलाओ, दुनिया को बदलो। ये कोई कल्पना नहीं है। ये वही भविष्य है जिसे हम संगम युग पर मौन में बैठकर रच रहे। पर मौन में बैठकर सोच रहे हैं, अच्छा, ओम शांति और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। अच्छा, ओम शांति।